Hello my dear students, welcome to CBSE T Point. And students, as you all know, we are doing the solutions of your NCERT book for the 10th class. So students, as you know कि we have already completed the exercise 1.1 and now we are going to start the exercise 1.2. So students, first of all I want to introduce about the what we have to study in 1.2. So in 1.2 we have to study regarding the irrationality of the numbers. Means we have already studied in 9th class how to represent a irrational number on the number line. वहाँ पे आपने रिप्रेजेंटेशन सीखा था, बट यहाँ पर आप कंप्लीट करने वाले हैं कि इरेशनल नंबर को आप प्रूफ कैसे करेंगे कि ये नंबर इरेशनल होगा या फिर नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं. तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ. तो मैं आपको 2 या 3 मिनट ब्रीफ करने वाला हूँ कि क्या क्या थ्योरी यहाँ पर यूज होने वाली है, कौन कौन सी थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज में. अगर आपको थ्योरी की कंप्लीट वीडियो करनी है तो उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको थ्योरी में डाउट है. अगर आपको डाउट नहीं है तो यू कैन गो टू द सॉल्यूशंस इजीली. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या एक्सरसाइज के पहले कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करना है. तो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका है थ्योरम नंबर 1.2 एनसीईआरटी का. थ्योरम नंबर 1.1 हम एक्सरसाइज 1.1 के लिए यूज कर चुके हैं. वहां पर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंप्लीट किया था. तो अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया तो डेफिनेटली 1.1 को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे हमको 1.2 बेटर वे में समझ में आएगी. तो आइए बच्चों, अब 1.2 को हम लोग देखते हैं और 1.2 थ्योरम हमारी क्या कहती है उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि इस थ्योरम का आपकी 1.2 एक्सरसाइज जो कि हम करेंगे अभी कंप्लीट, उसमें सबसे ज्यादा यूज है. तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको देखते हैं, कंप्लीट करते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है. तो बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ये समझना है कि थ्योरम आपकी क्या कहती है. तो प्यारे बच्चों, थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास P एक प्राइम नंबर है, P क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर है, और P जो है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को. तो बच्चों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, क्या ए स्क्वायर P ए स्क्वायर से हम P को डिवाइड कर रहे हैं या P से हम ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं. तो बच्चों यहाँ पर आपका P जो है उससे आप ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो, ना कि ए स्क्वायर से P को. तो ये कंफ्यूजन आपको अवॉइड करना है. अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P, तब भी इसका मतलब क्या होता कि जो आपका ए स्क्वायर है वो डिवाइड किया जा रहा है P से. तो बच्चों P जो है यहाँ पे आपको एट द एंड ये समझना है कि ये डिवाइजर है. ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, डिवाइजर है, और ये डिविडेंड है. तो डिविडेंड आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड क्या होता है, जिस चीज को हम डिवाइड करते हैं. तो ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है. तो P से आप क्या कर रहे हो, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो. तो प्यारे बच्चों ये ए स्क्वायर है, आप इसको करेक्ट कर लेना. तो बच्चों यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये एट द एंड आपको ऐसे समझना है कि ए स्क्वायर है. तो P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन P ए को भी डिवाइड करेगा. लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये P प्राइम नंबर होना चाहिए. P क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होने, यानी कोई भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो जहां पर जो ए है बच्चों वो क्या है, आपका पॉजिटिव इंटीजर होने वाला है. तो प्रूफ अभी आपको नहीं करना है, प्रूफ वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है. तो आपको बस ये समझना है कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और आप एक्सरसाइज में इस थ्योरम को कैसे यूज करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं आप जब कोई भी कंक्लूजन देंगे कि यू आर डूइंग सम स्टेप और आपको ये चीज कंक्लूड करनी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसको स्टेट कंक्लूड कर पा रहे हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. बच्चों एक एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं. तो आइए बच्चों एक एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूँ. P डिवाइड्स ए स्क्वायर. सपोज करिए आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है, सपोज करिए मैं ले लेता हूँ 5. तो छोटा प्राइम नंबर लेता हूँ जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए. तो जो 5 है बच्चों वो आपका अगर P है, तो वो अगर ए स्क्वायर, अब ए यहाँ पर कुछ भी नंबर होता है, क्योंकि ए में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, तो ए आपका पॉजिटिव इंटीजर है. ए क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर है. तो ए आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है.
तो बच्चों a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो a को आप क्या ले सकते हैं, मान लीजिए a को आपने क्या ले लिया, 25 ले लिया। तो बच्चों a को अगर आपने 25 ले लिया, अब 25 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, एट द एंड ऐसा नंबर लेना है जो डिवाइड हो जाए। तो a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो a मैंने 25 ले लिया, आप 20 भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप 15 या फिर 10 भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं 10 ले लेता हूँ जिससे आपको कोई ऐसी कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों a को मैंने क्या ले लिया है, 10 ले लिया। तो एट द एंड मुझे ऐसा नंबर लेना है जो 5 से डिविजिबल हो। क्यों, क्योंकि p हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया है, और p अगर 5 ले लिया है तो ऐसा नंबर लेंगे जिससे आपका वो नंबर क्या हो, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 5 से डिविजिबल हो जाए। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, 10 होगा। तो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट ये कहती है कि a अगर आपका 10 है, ठीक है, तो a स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। तो यानी कि a स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, 100 होगा। और अगर 10 स्क्वायर 100 है तो क्या 100 5 से डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली 100 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से अगर डिवाइड हो रहा है तो जो आपका a होगा वो भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये स्टेटमेंट आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। और जहां पर a प्राइम नंबर है, p कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो बच्चों ये थे कॉन्सेप्ट्स जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली। तो स्टूडेंट्स इसको आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि √5 जो है उसको आप इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो थ्योरम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर यूज़ होने वाली है, और उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके इरेशनलिटी के प्रूफ है, यानी 10th क्लास में जो भी आपके इरेशनल नंबर के प्रूफ है 1.2 एक्सरसाइज में, तो उसमें बच्चों एक प्रूफ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप एक प्रूफ को समझ जाएंगे, यानी कि जो उसका फंडामेंटल चीज़ है वो अगर आप समझ जाओगे, तो बच्चों आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है, उसमें आपको पूरा कमांड होना चाहिए कि कौन सा स्टेप क्यों हो रहा है और किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो बच्चों √5 अगर इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम मेथड यूज जो करते हैं वो यूज करते हैं कॉन्ट्रेरी मेथड। दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है आप उसके अपोजिट कंसिडर करके चलोगे। दैट मीन्स कि अगर √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो बच्चों अगर √5 को इरेशनल आपको प्रूफ करना है तो आप इस चीज को लेट करके चलोगे कि √5 रैशनल है, और √5 अगर रैशनल है, ये चीज बाद में अगर रॉन्ग प्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली फिर आपका क्या होगा, √5 इरेशनल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने √5 को रैशनल माना हुआ था, और रैशनल वाली बात अगर गलत हो जाती है तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, जो नंबर्स होते हैं या तो वो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। तो रैशनल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। सिंपल सी चीज है। तो ये इसका बैकग्राउंड है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और जो मैंने आपको थ्योरम बताई है अभी कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स से, इसका भी यूज करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। आपको √5 को समझना है, फिर आपको क्या करना है, आगे कुछ भी नंबर आएगा √2 √3 इरेशनल आप प्रूफ कर लोगे, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन आपका मेथड एक ही होगा, यूनिक होगा, सिंगल होगा। जैसे जैसे नंबर चेंज होगा आपका पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि √5 को हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्यारे बच्चों √5 को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, लेट √5 बी तो बच्चों इरेशनल प्रूफ करना है तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। तो इसका रिवर्स हम लेट करेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। तो बच्चों जब आपने इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया तो बाद में आप क्या करेंगे कि इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, रॉन्ग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ हो जाएगा कि √5 कैसा है, इरेशनल है। तो आइए बच्चों अगर √5 एक रैशनल नंबर है, तो आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि √5 if √5 is rational
तो रूट 5 रैशनल है। तो बच्चों इफ रूट 5 इज रैशनल देन इट कैन बी। अब बच्चों आप सभी को पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम a अपॉन बी या p अपॉन क्यू या r अपॉन एस इस तरह से फॉर्म में, दैट मीन्स उसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हमारे क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, देन बच्चों रिप्रेजेंटेड, आप इसको कंप्लीट कर लेना, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। तो बच्चों इसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज बच्चों अंडर रूट 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, P अपॉन क्यू हो जाएगा। तो बच्चों रूट 5 जो है फाइनली वो क्या आ चुका है आपका, P अपॉन क्यू आ चुका है। तो इसके आगे भी हम कैलकुलेशन करेंगे, अब मेनली हमारे पास एक ही इक्वेशन बन चुकी है। तो इसके आगे आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप इतना नोट कर लोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं रूट 5 इक्वल्स टू P अपॉन क्यू को हम कैरी करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, रूट 5 इक्वल्स टू P अपॉन में Q। तो बच्चे रूट 5 P अपॉन Q है। प्यारे बच्चे अगर रूट 5 P अपॉन Q है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि P जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि P इंटू 1 इक्वल्स टू Q इंटू रूट 5। बोलिए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन माय डियर स्टूडेंट्स P स्क्वायर जो होगा आपको क्या करना है, अब एक यहाँ पर स्टेप आपको समझना है कि स्क्वेयरिंग कर देनी है। बच्चों ये स्टेप है क्वेश्चन के, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वेयरिंग कर देनी है बोथ द साइड्स को। तो बच्चों बोथ साइड को अगर स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर जो होगा वो 5Q स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, P स्क्वायर जो है वो 5Q स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्यों बच्चों, P का स्क्वायर P स्क्वायर होगा और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, रूट 5 का क्या होगा 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों इस चीज से क्या समझ में आती है, मुझे ये चीज समझ में आती है कि अब देखिए P अपॉन Q अगर हमने लेट किया है तो डेफिनेटली बच्चों P और Q क्या होंगे, आपके इंटीजर होंगे, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। और P और Q में दूसरी कंडीशन क्या है कि वो को प्राइम होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मीनिंग ये हुआ कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बच्चों ये समझनी है कि जो P अपॉन Q या A अपॉन B या R अपॉन S आप लोगे तो वहां पर P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। पहली चीज ये है, क्योंकि यही चीज आपको आगे प्रूफ में हेल्प करेगी कि वहां पर जो है रूट 5 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि हम अल्टीमेटली ये प्रूफ करने वाले हैं कि P और Q में कॉमन फैक्टर कुछ होगा, और अगर कुछ कॉमन फैक्टर होगा तो हमने लेट किया है कि P और Q में कॉमन फैक्टर नहीं है, और कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगी, हमारी रैशनल वाली बात रॉन्ग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि P एंड Q जो होंगे वो इंटीजर होंगे। ये तो कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने 9th में भी कर रखा है रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कि P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 4 एंड 5 को प्राइम है, तो को प्राइम नंबर्स के अंदर जो नंबर आते हैं वो हमेशा 2 में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में आपके इंडिविजुअल नंबर प्राइम हो, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। जैसे 5 एंड 6 को प्राइम हो सकता है, होता है इनफैक्ट, लेकिन 6 क्या वहां पर प्राइम है, नहीं। तो जरूरी नहीं है को प्राइम नंबर के अंदर जो नंबर आ रहे हैं दोनों वो प्राइम ही हो। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मेंशन करनी है वो ये करनी है कि P और Q इंटीजर है और P एंड Q क्या होने वाले हैं, आपके को प्राइम होने वाले हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चों एक सिंपल सी चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि जैसे कोई भी इंटीजर आपके पास नंबर है,
मान लीजिए कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी क्या है, एक इंटीजर ही होगी। ये चीज आपको कोई दिक्कत नहीं कर रही होगी। यानी जो इंटीजर होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा। तो मैं बच्चों ये कह सकता हूं कि यहां से अगर मैं निकालूं तो पी स्क्वायर अपॉन 5 क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर है। और बच्चों क्यू स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है। क्यू स्क्वायर अगर एक इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर को जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब यही है। पी स्क्वायर अपॉन 5 का यही मतलब है कि पी स्क्वायर को डिवाइड किया जा रहा है 5 से। पी स्क्वायर को डिवाइड किया जा रहा है 5 से। अगर पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो एक इंटीजर मिल रही है। तो अगर एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पी स्क्वायर होगा वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि दैट मीन्स इट मीन्स p square, p is divisible by 5, p is या p 5 डिवाइड्स p, आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स p। इट मीन्स 5, जो 5 है बच्चों वो डिवाइड करता है किसको, p को, क्योंकि p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जो हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी, अब उस थ्योरम को यहाँ पे आपको स्टेट करना है, रीजन देना है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। बच्चों ये सारी चीजें स्टेप्स हैं, आपको कैसे करना है इन चीजों को समझना है। मेन चीज आपको समझने पे फोकस करना है। क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको देखना है, कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ यहाँ पे मेनली। तो ये अब थ्योरम वगैरह आप लोग लिख लोगे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपको लिख करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो बच्चों यही है एनसीईआरटी में थ्योरम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। देन p डिवाइड्स a। तो बच्चों p जो है वो डिवाइड करेगा किसको, a को डिवाइड करेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चों p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो p अगर तो मैं कह सकता हूं कि इट मींस 5 जो है वो क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है p को। और अगर 5 बच्चों p को डिवाइड करने वाला है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो p होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो क्या p को मैं 5a लिख सकता हूँ, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। p को क्या मैं 5a लिख सकता हूँ। अब बच्चों इन दो रिलेशन को हम कैरी करेंगे और इसी के बेसिस पे हम प्रूफ करेंगे कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर होने वाला है जो कि 5 होने वाला है। तो p बच्चों अगर आपका डिविजिबल है 5 से तो p 5 का मल्टीपल होगा, और अगर p 5 का मल्टीपल होगा तो 5 इंटू a लिख सकता हूँ। आइए अब हम लोग देखते हैं, दो रिलेशन हमारे पास है, कैरी करेंगे इसको। तो p स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम इन दो रिलेशन को पहले लिख लेते हैं। तो p स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर और p इक्वल टू 5 है। ओके बच्चों, तो ये दो चीजें हो गई। अब बच्चों आप मुझे एक चीज बताइए, अगर p 5a है तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ p 5a, तो ये सारी चीजें इरेज करेंगे। p अगर 5a रखेंगे तो 5a का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। तो बच्चों 5a का स्क्वायर क्या होगा, 25a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। 5 5 जा क्या होगा 25, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर।
क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों ये क्यू है, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चों आप सभी को पता है ए एक इंटीजर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 डिवाइड्स क्यू। 5 जो है वो डिवाइड करता है किसको? क्यू को। तो 5 अगर q को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि बच्चों 5 p को भी डिवाइड कर रहा था, अभी हमने देखा, और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 5 p एंड q दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला है? 5 जो है वो कॉमन फैक्टर होने वाला है। 5 p को भी डिवाइड कर रहा है क्योंकि हेंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसमें? P एंड Q के बीच में। तो 5 अगर कॉमन फैक्टर है प्यारे बच्चों P एंड Q के बीच में, तो मैं कह सकता हूं विच प्रूव्स रॉन्ग आवर अजम्पशन, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो अब यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो आने वाला है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप बच्चों आप नोट कर सकते हैं, इसको मैं इरेज करूंगा। तो हेंस थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हेंस कॉमन फैक्टर, हेंस our assumption that P and Q are co-prime is wrong. Hence रूट 5 क्या होगा बच्चों? जो रूट 5 है वो इरेशनल होगा। हेंस रूट 5 क्या होगा बच्चों? इरेशनल हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, उसमें भी आपको एक नंबर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको कुछ इंटीजर भी ऐड किया गया है उसमें, और इंटीजर को मल्टीप्लाई किया गया, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 + 2 रूट 5 है मेरे पास। ओके, तो 3 + 2 रूट 5 का मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आपका रैशनल नंबर होता है, अगर उसका इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? इरेशनल मिलता है। क्यों? क्योंकि 2 है जैसे बच्चों और रूट 5 है, तो 2 को अगर रूट 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप रूट 5 में कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं, या 2 का रूट 5 में मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से ऑल पॉसिबल केसेस में जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। अब इरेशनल क्यों होगा? तो ये आपको समझना है, क्योंकि बच्चों अगर आप कोई भी इंटीजर या फिर रैशनल नंबर अगर इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हो, तो जो इरेशनल का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो क्या होगा? नंबर वो भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा जो आपके डेसिमल के बाद डिजिट्स आ रहे हैं। तो बच्चों रूट 5 का जो नेचर है वो इरेशनल है, तो डेफिनेटली अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें या फिर हम 3 को ऐड करें तो वो भी क्या होगा? इरेशनल। तो बच्चों यही क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 + 2 रूट 5 जो है वो कैसा नंबर आपको प्रूव करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो बच्चों 3 + 2 रूट 5 को जैसे आपको प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना है? आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है कि आप क्या करेंगे? 3 + 2 रूट 5 लेट बी और रैशनल नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैसा नंबर लेट कर लेंगे? एक रैशनल नंबर इसको लेट कर लेंगे।
तो जब आप इसको रैशनल नंबर लेट कर लेंगे तो बच्चों डेफिनेटली रैशनल नंबर अगर ये हो जाते हैं तो ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 3 + 2√5 क्या होगा बच्चों, p अपॉन में q हो जाएगा। तो बच्चों आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको भी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करेंगे, और अगर हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करना है तो जो भी नंबर दिया है रैशनल इरेशनल नंबर, उसको हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट यानी कि रैशनल कंसीडर कर लेंगे। और अगर रैशनल कंसीडर कर लेंगे तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, आपका एक रैशनल हो जाएगा। और अगर ये रैशनल हो जाएगा तो डेफिनेटली p अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बच्चों आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन करना है, और एट द एंड इस स्टेप के बाद आपको माइंड में हमेशा ये रखना है कि जो इरेशनल नंबर है उसको आप अलग फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो √5 है उसको आप अलग निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो अगर मैं 3 को उधर ले जाता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 2√5 p अपॉन क्यू, और माइनस क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ √5 जो होगा 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 और p अपॉन क्यू माइनस 3। बच्चों इसमें बहुत ही कम आपको स्टेप्स करने होते हैं। अब यहाँ पर आप इस फैक्ट का यूज करेंगे कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर लिखे गए हैं, आप सभी बताइए मुझे, अगर रैशनल से रैशनल को माइनस करेंगे तो रैशनल मिलेगा, और रैशनल का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल मिलेगा। तो इधर वाला जो पार्ट है, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही चीज ऑब्वियस है कि p अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, हमने कंसीडर किया है p अपॉन क्यू क्या होगा, रैशनल होगा, और रैशनल से हमने इंटीजर माइनस किया है तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, रैशनल मिलेगा। और जो फिर आया है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया है तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको रैशनल मिलने वाला है। तो बच्चों जो रैशनल है, आई एम सो सॉरी, जो रैशनल है वो किसके इक्वल हो रहा है, वो एक इरेशनल के इक्वल हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, आपको पूरा √5 प्रूफ करके नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ फैक्ट का यूज करना है कि वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर ही आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हैंस we can see that hence we can see that it is not possible। क्या पॉसिबल नहीं है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि इरेशनल रैशनल के इक्वल हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हेंस इट इज नॉट मेंशन, ठीक है, दैट एनी रैशनल नंबर एनी इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखना है, √5 इज इरेशनल। तो इस फैक्ट का यूज करना है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस आवर, जो भी हमने अज्यूम किया है, इज नॉट करेक्ट। सो मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, सो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 + 2√5 जो होगा वो कैसा होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि रैशनल तो हम ऑलरेडी इसको लेट कर चुके हैं। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यही आपका इसका यू कैन से कि समरी एट द एंड, बॉटम लाइन जो याद रखनी है वो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को याद रखना है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों 1/√2 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो 1/√2 है, तो 1/√2 को हम कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो बच्चों इसमें भी आपको क्या करना है, एक रैशनल कंसीडर करना है। तो 1/√2 को अगर आप रैशनल कंसीडर करेंगे बच्चों तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो p अपॉन क्यू की अगर फॉर्म में आ जाएगा तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ
कि Q अपॉन P क्या हो जाएगा, आपका √2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो फिर अगेन आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर करने वाले। तो इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे क्या करना हूँ। अब बच्चों ये डिपेंड करेगा कि आप फैक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ये कितने मार्क्स में आया। अगर ये ज़्यादा मार्क्स में या फिर 1 मार्क में, 1 मार्क में तो डायरेक्ट करेंगे, और अगर आपके ज़्यादा मार्क्स में लाइक 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में तो आप कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट वाला जो मेथड होगा वो पहले जैसे ही होगा। तो यहाँ पर वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो यहाँ पर P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंस √2 इज इरेशनल, ठीक है, हैंस आवर assumption is not true, ये नॉट करेक्ट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो अजम्पशन है आपके वो करेक्ट नहीं होने वाले हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 1/√2 क्या होगा बच्चों, आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट 7√5। 7√5 में भी आप बच्चों क्या करेंगे, 7√5 को P/Q की फॉर्म में लेट करेंगे। तो आपने क्या किया, इसको P/Q लेट किया है। तो बच्चों P/Q अगर लेट किया है तो मैं कह सकता हूँ √5 क्या होगा, 7Q हो जाएगा। P/Q अगर रैशनल है तो P/7Q भी क्या है, रैशनल है। जबकि √5 हमें पता है, इस फैक्ट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि ये कैसा है, इरेशनल है। हैंस आवर अजम्पशन इज करेक्ट, नॉट करेक्ट, आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट, सो दैट व्हाट वी हैव लेट इज नॉट करेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा नंबर होगा, एक हमने रैशनल लेट किया था P/Q की फॉर्म में, तो ये कैसा होने वाला है, इरेशनल होने वाला है। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो अगेन बच्चों आप अगर इसको रैशनल मानेंगे तो P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। तो √2 क्या हो जाएगा, P/Q -6। तो बच्चों P/Q इंटीजर और 6 भी, P/Q रैशनल नंबर है और माइनस इंटीजर, तो ये क्या आएगा, आपका पार्ट इधर वाला रैशनल होगा, जबकि ये कैसा है, इरेशनल है। तो इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा अजम्पशन है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि हमने जो आपके 3 क्वेश्चंस थे 1.2 में, हमने इसको स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपकी 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आई होप आप इसको रिवाइज करेंगे और डेफिनेटली इसमें आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऑल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर दिए। अगर स्टिल आपको थ्योरी कंप्लीट करना है तो आप थ्योरी वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।